एक चरित्र और आता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा उस चरित्र को। एक बार बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मनोरथ। बहुला गाय का पुत्र मनोरथ गाय का दूध पी रहा था और उसके मुंह पर फेन आ गया था। वो फेन हवा में उड़ गया था, शिव जी पे पड़ गया था। शंकर भगवान को क्रोध आ गया था। भगवान शिव उस मनोरथ को मारने के लिए दौड़े थे। तब गाय बहुला भगवान शंकर को निगल गई थी और शंकर भगवान बहुला गाय के पेट में पहुंच गए थे। बहुला गाय के पेट में मेरे शंकर भगवान बैठे हैं, मेरे शिव बहुला गाय के। तब गौ माता की वंदना करिए, मां शिव को प्रकट कर। शंकर भगवान को बहुला गाय ने प्रकट करा। नंदीश्वर के रूप में भगवान शिव का प्रागट्य हुआ और भगवान शंकर बहुला गाय का गुणगान जो गाए हैं। तो एक बछड़ा, आपके सागर में देखना, कोई गाय का बछड़ा दूर चले जाता है तो बछड़ा रंभाते रंभाते कोई दूसरा शब्द नहीं कहता, केवल ओम का नाद कहता है। ओम ओम ओम। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो जम के। बछड़ा कोई दूसरा शब्द नहीं बोलता। ओम ओम ओम। ओम शब्द का नाद बछड़ा करता है। ओम शब्द का नाद करता है। महाराज पीला चंदन, बेलपत्री के दोनों पत्ते पर, लाल चंदन बीच वाले पत्ते पर, शिव मंदिर में जाकर जहां पर शिव मंदिर में ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्त कमल है जहां शिवलिंग रखा है, ये भाग है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी है। समझते ना सब लोग? ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। उस 13 बच्चे में से 5 कन्याएं शिव जी के ऊपर है। पांचों का नाम आप सब बोलेंगे। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। जो जलाधारी लगती है वो शिव जी की 5 बेटियों के नाम से लगती है। शंकर भगवान की 6ठे नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है। जहां से जल बहता है बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शिव जी की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। जहां शिवलिंग रखा हुआ है, गोल जो भाग होता है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जहां से पानी बह रहा होता है। पानी गिरने के बाद में जितनी दूर तक मंदिर के फर्श से निकलकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए शंकर जी के जल को लांघा नहीं जाता। नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक सोमसूत्र बनता है। क्या बनता है? सोमसूत्र। शिव जी का जहां नंदी होता है, इस नंदी से लेकर जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, यहां एक सोने का तार, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ब्राह्मण जन, वो बताते हैं कि यहां से वहां तक एक सूत्र डलता है, सोम सूत्र, नंदी से शिव जी तक। क्यों? कि हम
अगर नंदी के पास बैठकर कोई बात अपने दिल की कहें तो शंकर जी तक वो बात पहुंचे, उसको सोम सूत्र वहां से लेकर वहां तक। अब तो प्रतिष्ठा के समय पर सोने की वो तार डालते कि नहीं डालते वो पता नहीं, पर शिव मंदिर का नियम है, छोटा सा भी अगर शिव मंदिर बना रहे हो, बड़ा भी बना रहे हो, तो नंदी से लेकर शिवलिंग तक एक सूत्र डलना चाहिए सोने का तार, वो भूमि के अंदर ही होना चाहिए। वो भूमि के अंदर हो, जब फर्श लगे तो उसके अंदर कि यहाँ नंदी बैठेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शिव जी है, यहाँ से यहाँ तक एक तार डाल दिया, एक सूत्र बांध दिया। वो सूत्र क्या काम करता है? सोम सूत्र की प्रामाणिकता क्या है, क्या कार्य करेगा वो? तो वो एक कार्य करता है। आप एक दिन मंदिर गए हो और मंदिर जाने पर अगर आपने एक दिन जल चढ़ाया है, नारी का बीच में रजो धर्म आ गया, वो 7 दिन तक अगर मंदिर नहीं गई है, कोई पुरुष बाहर चले गया, कोई काम आ गया, वो मंदिर तक पहुंचा नहीं है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपने जल भी नहीं चढ़ाया है, शंकर के नंदी के पास बैठकर आप अगर आए हो, तो ये सोम सूत्र आपके 7 दिन की पूर्ति कर देता है कि 7 दिन आप मंदिर आए हो। भले आप रजो धर्म के समय पर मंदिर नहीं गए, भले किसी कारण से बाहर चले गए, पर शिवजी पर अगर आप जल चढ़ाकर नंदी के पास 2 मिनट बैठे हो, नंदी के ऊपर हाथ फेरा है या नंदी के कानों में कुछ कहकर आए हो, नंदी का स्पर्श कर आए हो, तो सोम सूत्र का वो तार नंदी के भाव से शंकर से कहता है कि वो नित्य प्रति स्मरण किया, नित्य। महाराज तो बेलपत्री दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ, लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। पर प्रयास करना सोमसूत्र वाला स्थान, प्रयास करना। उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे जल चढ़ाते समय। सेमरी हरचंद की कथा में कहा था, रायसेन की कथा में वर्णन किया था, और हाले कोसा में जो साहू परिवार ने कथा कराई थी उसमें वर्णन किया था कि सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल देते हैं, जल की धार
एकदम पतरी चलना चाहिए, एकदम पानी उंडेल कर नहीं आना, थोड़ा धीरे धीरे स्लो। जिस माता के या किसी भाई के तन पर पूरे स्थान में अगर कहीं कैंसर की गांठ भी बता दी है, और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रातः के समय पर उसको देखकर जल में सूर्य की किरणों को देखकर जल छोड़ रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और वो जल की धार आपके कैंसर वाली जगह पर या गांठ वाली जगह पर उस सूर्य की किरण पानी में से आपके उस स्थान पर पड़ रही है जहां पर गांठ है, तो आप 1 या 2 महीने तक लगातार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर जांच कराइए, गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी। सूर्य के अर्घ में वो बल होता है। एक लोटा जल आप चाहे शंकर को चढ़ा रहे हो, चाहे सूर्य को अर्घ दे, जल जल है, जल की बड़ी महत्वता है। क्यों लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण में स्नान करने जाते हैं, चंद्रग्रहण में स्नान करने जाते हैं? क्यों लोग यमुना जी और गंगा जी में स्नान करने जाते हैं? क्यों लोग कुंडों का स्नान करते हैं, बावड़ियों का स्नान करते हैं? क्यों लोग जाते हैं मानसरोवर? इस जल का महत्व क्या होता है? इतने ये जल की महत्वता का वर्णन किया है। क्यों जल की इतनी महत्वता कही गई? आपको कहा था त्रिजुगी नारायण कोई जा रहा हो तो वहां से जल बुलवा लो, कैंसर के मरीज को पीना प्रारंभ कर देना चाहिए, रोग ठीक होने लगेगा। कोई अटक कर बोल रहा है, तोतला बोल रहा है, तो केदारनाथ जी जाओ, तो सरकारी हॉस्पिटल के पास में ओम कुंड है, वहां का जल बुलवा लो, वाणी ठीक हो जाती है। किसी को मिर्गी का दौरा आता है, चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, पांडुकेश्वर का जल बुलवा लो। कोई मदिरा का पान करता है, शराब का नशा नहीं छूट रहा, बहुत प्रयास कर लिया, तो शिव पौड़ी का जल बुलवा लो। हमारे भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे कुंड हैं, ऐसी ऐसी बावड़ियां हैं जहां के जल का बड़ा महत्व है, उसके जल को पियो। तो पर लोग भगवान पर विश्वास कब करते हैं मालूम है? जब डॉक्टर का पूरा इलाज करवा लेंगे और जब कहीं नहीं काम बनेगा तब भगवान के पास आएंगे। ये उसी में के हैं जैसे फटा नोट और खोटा सिक्का आरती की थाली में ही चढ़ता, कहीं दूसरी जगह चढ़ता है क्या? किसी दुकान वाले को फटा नोट देना बोलिएगा, खोटा सिक्का दोगे लोग लेगा? नहीं, खोटा सिक्का फटा नोट भगवान की थाली में ही चढ़ता है, भगवान के मंदिर में ही चढ़ता है, आरती की थाली में ही चढ़ता है। किसी ने पूछा गुरुजी ये यहाँ खोटा क्यों चढ़े, सब दूर तो अच्छा चले। तो हमने कहा दुनिया के लोगों को भी मालूम है जो कहीं नहीं चले वो महादेव के पास चले, जो कहीं नहीं चल सकता वो देवाधिदेव महादेव के पास चलता। इसलिए खोटा सिक्का फटा नोट लोग शिव जी को चढ़ा जाते हैं, शंकर जी को दे जाते हैं, उसके पास चलता। उसी तरह सब जगह से जब हार जाए, हाँ तुम प्रैक्टिकल करो, प्रयास करो, कर्म करो। हम आपसे भी कहेंगे, हम नहीं कहते कि तुम सीहोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करो, तुम तो पूरा मेडिकल लगा लो, डॉक्टर की सारी दवाई लो, सारी जांचें कराओ, उसके बाद में जब तुम थक जाओ, जब किसी से फिर नहीं बने, तब उस देव अधिदेव महादेव के पास जाओ और उसके पास बैठकर विश्वास के साथ एक लोटा पानी चढ़ाकर दिल से उसको कहकर आओ, फिर देखा जाएगा अब औषधि लगती है कि नहीं लगती है। बाद में विश्वास करना, शंकर जी पे पहले सब पे कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस जहां तुम्हारा मन पड़ जाए वहां चले जाओ।